जाए। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी छोटा काम हो और उसका कंट्रीब्यूशन जो हो वो होल जॉब का हो, तो वो भी क्या होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट आपका कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। अगर छोटा भी काम हो और उसका पूरे काम में बड़े से काम में भी उसका कंट्रीब्यूशन हो, तो उसको क्या है कि उसको हम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन में हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो इस तरह से शेड्यूल किया जाता है कि जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है वो इंडिविजुअल को दिया जाता है, और उसके साथ ही साथ उसको क्या कराया जाता है, उसको अवेयर कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में भी उसको अवेयर कराया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है कि वो मेंटेन किया जाता है, सिर्फ वर्क फंक्शन में नहीं बल्कि डाइनिंग के समय भी मेंटेन किया जाता है, खाते समय, ड्रेसिंग करते समय या डेवलपमेंट एक्टिविटीज के समय भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को मेंटेन किया जाता है। एम्प्लॉयज को क्या है कि अपने पार्ट से प्रूव करना पड़ता है कि उनको क्या कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका क्या कमिटमेंट है, ये एम्प्लॉयज अपने पार्ट से ये बात प्रूव करते हैं। अगर एम्प्लॉयज जो है ये अडेप्ट करने में फेल कर जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसको हम नॉन कन्फर्मिस्ट कहते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है उसको हम नॉन कन्फर्मिस्ट कहते हैं। अगर जो हमारा एम्प्लॉय होता है जो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अडेप्ट करने में अगर फेल कर जाए, तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसको हम नॉन कन्फर्मिस्ट कहते हैं। और फिर क्या होता है कि उसको हम फर्दर ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से हम उसको डाल देते हैं, फिर से ट्रेनिंग इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम उसको डाल देते हैं, ताकि वो क्या हो कि अडेप्ट कर जाए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज में क्या होता है कि सोशलाइजेशन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिफेंस सर्विसेज में क्या है कि सोशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लीडर्स बनते हैं, जन्म लेते हैं और बनते भी हैं। क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में क्या होता है कि लीडर्स जन्म लेते हैं और बनते भी हैं। जो नेचुरल लीडर्स होते हैं या जो आर्टिफिशियल लीडर्स होते हैं, किसी टाइप के भी लीडर्स होते हैं, वो जन्म लेते हैं या बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए क्या होता है कि सोशलाइजेशन जो है डिफेंस सर्विस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सोशलाइजेशन को डिफेंस सर्विसेज में हम रेजिमेंटेशन कहते हैं। डिफेंस सर्विसेज में क्या है, सोशलाइजेशन को रेजिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल ऑफिसर्स है वो क्या है कि वो डेली रूटीन को फॉलो करता है, उसको करना पड़ता है, और जो सोल्जर्स को भी ये फॉलो करना पड़ता है। जो इंडिविजुअल ऑफिसर को भी फॉलो करना पड़ता है और सोल्जर को भी ये बात फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है उनको, उनको डेली रूटीन को ये फॉलो करना पड़ता है। इनिशियल स्टेज में क्या है कि उन्हें ड्यूटीज से गुजरना पड़ता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सोल्जर्स के होते हैं वो गुजरना पड़ता है, बस बाई फिजिकली फिजिकली करके उनको वैसे ड्यूटीज से गुजरना पड़ता है। एक ऑफिसर जो है उसको खाना भी अगर खाना है, जो ट्रुप्स ने फूड बनाया है, खाना जो उनके लिए बनाया है, उसे अगर खाना भी अगर वैसा खाना है, तो उसे शेयर भी करना है। तो सेम बैराक में सोना भी है, तो उसे क्या है कि शेयर करना है सेम बैराक में, और खाना भी खाना है तो उसे क्या है कि जो उनके लिए जो ट्रुप्स ने खाना बनाया है वही खाना उसे खाना है। ठीक है, एम क्या होता है ऐसे एक्सरसाइज का, तो उसे ये बताना होता है, अवेयर कराना होता है कि वो जो भी फंक्शन है ग्रास रूट लेवल पे, या जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो उसको जान सके। इससे वो ये भी इनेबल होता है कि ट्रुप्स जो होते हैं वो उनको समझते हैं, और क्या होता है उनका जो कमिटमेंट होता है एक्सरसाइज में, वो कमांड में रहता है। जो उनका कमिटमेंट होता है एक्सरसाइज के समय, वो क्या होता है कि फिर वो कमांड में रहता है। इस टाइप का जो इंडक्शन है वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिविडेंड रिजल्ट जो मिलता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका मिलता है। इस टाइप का इंडक्शन होने से क्या होता है, एक ऑफिसर है जिसको हम इज टेकन ऑन इनटू द फोल्ड ऑफ द रेजिमेंट हु सैक्रिफाइसेस फॉर द कॉज when time comes and obtains willing obedience and ultimate sacrifices for his subordinates। इस तरह का जो आपका इंडक्शन होता है उसे बहुत रिच डिविडेंड मिलता है, रिच रिजल्ट मिलता है। और एक ऑफिसर जो अगर उसको समय आने पर रेजिमेंट का जो फोल्ड है उस वैसा अगर उसको करना पड़े, तो वो क्या करता है कॉज के लिए, किसी भी तरह का कॉज के लिए वो सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, और जब समय आता है तो और क्या होता है कि वो अपना जो भी ओबीडियंस है उसको उससे मिलता है, और उस अल्टीमेट सेक्रीफाइसेस से वो जो भी उसको ऑबिडियंस मिलना होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को फिर वो बताता है। ठीक है, इस तरह से वो क्या है कि एक फैमिली की तरह, पूरी जिंदगी एक फैमिली की तरह रहते हैं। जब तक वो सर्विस करते हैं, जब तक वो सर्विस करते हैं वो पूरी तरह से फैमिली की तरह रहते हैं। ठीक है, उनका जो एक्सरसाइज होता है 6 महीने से साल भर तक चलता है। ये जो एक्सरसाइज होता है वो 6 महीने साल भर तक चलता है। इस पीरियड के दौरान क्या होता है कि ऑफिसर जो है मास्टर कर लेते हैं स्किल्स की, सोल्जर को कैसे हैंडल करना है, वो अपने रेजिमेंटल कस्टम्स के बारे में जान जाता है और ट्रेडिशंस के बारे में भी जान जाता है। वो अब खुद कमिट कर देता है अपने रेजिमेंट के लिए और सर्व करता है, और पार्ट बन जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन का
फिर से जिससे वो अलग नहीं हो पाता है, फिर ऐसा पार्ट बन जाता है कि जिससे वो डिटैच नहीं हो पाता है या सेपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, फाइनेंशियल कमिटमेंट या जो कमिटमेंट का हम बात करेंगे ट्रुथ के लिए, तो वो क्या है कि वो कमीशन जैसा चाहते हैं वो वैसा एग्जिस्ट करता है, और अदर ऑफिसर को एडवाइस करते हैं कि वेलफेयर एंड डिग्निटी ऑफ माय कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। जो मेरा वेलफेयर या डिग्निटी है, इज्जत है, या मेरा कल्याण है मेरे देश का, वो क्या है कि वो हमेशा पहले आना चाहिए और हर समय आना चाहिए। वेलफेयर एंड डिग्निटी ऑफ ट्रुप्स कम सेकंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम। जो मेरा वेलफेयर, मेरा खुद का वेलफेयर है या मेरे सेना का वेलफेयर है, या जो मेरा इज्जत है सेना का, वो क्या है कि हमेशा बाद में आना चाहिए और दूसरी बार आना चाहिए। ठीक है, वेलफेयर ऑफ सेल्फ कम्स लास्ट एंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो खुद का जो वेलफेयर है वो हमेशा लास्ट में आना चाहिए और हमेशा आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये सोशलाइजेशन होता है, रेजिमेंटेशन होता है डिफेंस सर्विसेज में, जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे सोशलाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले प्री अराइवल स्टेज में सोशलाइजेशन होता है किसी भी एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जांपल मैंने आपको डिफेंस सर्विस का बताया, जहाँ पे क्या होता है सोशलाइजेशन को रेजिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्री अराइवल स्टेज में क्या होता है कि जो वैल्यूज होता है, एटीट्यूड होता है, पर्सनालिटी होता है या लर्निंग एप्टीट्यूड होता है, उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को ड्राइव करने के लिए और नेशनल कल्चर के प्रति। ठीक है, ये एक डायग्नोसिस स्टेज होता है जहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि इंडिविजुअल के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है सोशलाइजेशन होने के लिए। ठीक है, और नेशनल कल्चर के हिसाब से, यानी कि क्या ऐसे वो एडेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसका ये डायग्नोसिस करते हैं। साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियर साइंटिस्ट जो होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि वो इंडिविजुअल वैल्यूज को स्मूथन करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है उसको ये सूट करता रहे। ठीक है, सेकंड जो स्टेज होता है वो होता है आपका एनकाउंटर स्टेज होता है। इस स्टेज में क्या होता है कि इंडक्शन स्टेज होता है। ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, जो रिक्रूट होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कराया जाता है और उन्हें जॉब से पुट थ्रो कराया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि वो कंपेयर करता है अपने एक्सपेक्टेशन को और इमेज को, जो अब वो उसने बनाया था पहले। ठीक है, और नेशनल सेटअप में बनाया था, और अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है रिलेटिव से, तो क्या हो जाता है कि उनको कुछ लर्न उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लर्न करे और नेशनल वैल्यू सिस्टम को वो फॉलो करे। दोज हु मॉडिफाई एंड लर्न आर टेकन इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो सीख जाते हैं या खुद को बदल देते हैं, वो क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हिसाब से। जो क्या है कि रेसिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, उनको फिर क्विट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। उनको मिसफिट मान के उन्हें क्विट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एनकाउंटर स्टेज के बाद मेटामॉर्फोसिस स्टेज। मेटामॉर्फोसिस स्टेज जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है। इसमें क्या है, ये कंसोलिडेशन स्टेज होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल क्या है कि वैल्यूज को लर्न करते हैं, नॉर्म्स को लर्न करते हैं या कल्चर को लर्न करते हैं। ठीक है, और उनको क्या है कि फैमिलियाराइज किया जाता है वेरियस इंडिविजुअल के साथ, एडेप्ट किया जाता है प्रिवेलिंग और नेशनल सिस्टम या प्रोसेस से उन्हें अडेप्ट करवाया जाता है। ठीक है, ये वॉलंटरी प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल क्या है कि उन्हें एक फैसिलिटेटर प्रोवाइड किया जाता है जो उनको लर्न कराने में मदद करता है। इंडिविजुअल मास्टर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर जॉब परफॉर्मेंसेस, ही अडॉप्ट्स न्यू रोल्स एंड एडजस्ट हिमसेल्फ टू चेंज लाइफस्टाइल। इंडिविजुअल क्या है कि स्किल्स को मास्टर करते हैं अपने जॉब परफॉर्मेंस के दौरान, नए रोल को अडॉप्ट करते हैं और खुद को एडजस्ट करते हैं, जो भी उनका लाइफ में चेंज आया है, लाइफ स्टाइल में जो भी चेंज आया है उससे वो खुद को अडॉप्ट करते हैं। ये क्या होता है कि स्टेपिंग स्टोन होता है किसी भी इफेक्टिव मेंबर के लिए जो टीम का होता है। क्या होता है, एक तरह से ये रिफ्रीज स्टेज होता है चेंज प्रोसेस का। जो भी चेंज प्रोसेस होता है उसका एक रिफ्रीज स्टेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। सबसे पहले क्या होता है कि फिलोसफी होता है हमारे फाउंडर मेंबर्स का, उस बेसिस पे होता है। सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम क्या रखते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉप मैनेजमेंट कैसे उसको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रोसेस करने में। फिर जो सोशलाइजेशन जो है फाइनली, जो हमने रिक्रूटमेंट किया है, उसको हम रिक्रूट को नए रिक्रूट को हम क्या करते हैं, प्री अराइवल स्टेज, इनकाउंटर स्टेज या मेटामॉर्फोसिस स्टेज में हम कैसे उसको सेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हिसाब से। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया गया था डिफेंस सर्विसेज का। डिफेंस सर्विस में रेजिमेंटेशन कैसे होता है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से अडेप्ट कराते हैं, डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से हम अडेप्ट करवाते हैं या उसको हम सेव करवाते हैं, उसको हम रेजिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि कुछ एडिशनल पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इनरिच करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो क्या होता है कि हम जॉब एनालिसिस को पीरियडिकली कैरी आउट करें, इंकरेज करें इंडिविजुअल को कि वो अच्छे काम करे। ठीक है, वो पब्लिकली हम उसको इंकरेज करें, किसी भी इंडिविजुअल को क्या करें, हम पब्लिकली इंकरेज करें कि वो अच्छे काम करे। ठीक है, क्लियरली उसका जॉब रिक्वायरमेंट को हम क्लियरली डिफाइन करें कि हमारा जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, सेलिब्रेट को फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। ठीक है, जैसा एम्प्लॉय के लिए ये ग्रेड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है या वैल्यू वाली बात होती है फेस्टिवल। ठीक है, पब्लिसाइज करें ऐसे स्टोरीज को, इनकरेज करें हीरो को जिनका पूजा किया जाए। ठीक है,
सोशल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, इंश्योर करें क्वालिटी डिसीजंस को, ठीक है, और कंसर्न शो करें सारे एम्प्लॉयज को कि हम आपके प्रति कंसर्न है, ठीक है, ये भी हमें शो करना जरूरी है, ठीक है। इनकरेज करें इनोवेटिव आइडियाज को, उसको रिवार्ड भी दें, ठीक है। ऐसे प्रमोशन पॉलिसी को बताएं, ले डाउन करें या उसको पहले ही डिफाइन कर दें, जिससे क्या हो कि हेल्दी या कम्पिटेटिव वर्क एनवायरनमेंट बना रहे, ठीक है। और क्या है कि हम क्वालिटी करें, वर्क लाइफ में क्वालिटी को हम मेंटेन रखें, कि जो क्वालिटी चाहिए वर्क लाइफ में उसको हम मेंटेन रखें, ठीक है। क्या क्या इम्प्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, तो न्यूटन एंथोनी राजा ने फॉलोइंग एप्लीकेशन बताया है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। पहला क्या है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू फंक्शन एज ह्यूमन बींग्स रादर देन रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह फंक्शन करे, rather than मतलब जो भी रिसोर्स है उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में हम यूज करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन मेंबर एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टू डेवलप टू फुल पोटेंशियल। मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें हर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को, साथ ही साथ क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या है कि फुल पोटेंशियल डेवलप करने के लिए क्या है कि हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। सीकिंग टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स गोल्स। हम क्या सीख करें कि जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशन का, सारे लक्ष्य में जो भी लक्ष्य है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें क्या है कि उसका जो भी इफेक्टिवनेस है उसको हम बढ़ाने में, इंक्रीज करने में हम सीख करें। अटेम्प्ट टू इंक्रीज एन इन्वायरमेंट इन विच पॉसिबल टू फाइंड आउट एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग वर्क। ऐसे इन्वायरमेंट को इंक्रीज करने का हम कोशिश करें जहाँ पे क्या हो कि काम करना एक्साइटिंग लगे और चैलेंजिंग वर्क को भी लेना एक्साइटिंग लगे, ठीक है। ऐसा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको ऐसा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जो इन्फ्लुएंस करे कि वो कैसे वर्क को रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट को वो कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। हर ह्यूमन बीइंग को क्या है एक ऐसे पर्सन की तरह ट्रीट करें जिसके पास क्या है कि कंप्लीट सेट ऑफ नीड्स है, उसका भी कुछ जरूरत है और वो क्या है कि वो भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसका वर्क है, ठीक है। तो वर्क जितना इम्पोर्टेंट उतना ही उसका जो कंप्लीट सेट ऑफ नीड्स है उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का टॉपिक आपको खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अब आगे आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। प्लीज सेंड द अटेंडेंस, ठीक है।